बेगूसराय सदर के मोहम्मदपुर में बाबा अंबेडकर की जयंती पर बाबा अंबेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, बाबा अंबेडकर ने भारत के संविधान को रचा और हर तरह से एक सुंदर भारत बनाने का सपना देखा और संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के साथ साथ सभी चीजों पर ध्यान रखा, जिससे एक सुंदर सा भारत बन सके। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। आप देखिए, बाबा अंबेडकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे सुनिए इनका रिपोर्ट। संगठित करो, एक साथ रहो, संगठन बनाओ, मिलजुल कर रहो, मिलजुल कर काम करो। जब कोई काम हम अकेले करते हैं हादसा हो जाता है, लेकिन जब 10 लोग मिलकर करते हैं तो वो काम बहुत ही आसान हो जाता है। ये सूत्र बाबा साहब का था। और तीसरा, संघर्ष करो। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं अभी मौजूद हूं बेगूसराय जिला के सेंट्रल जेल के सामने मोहम्मदपुर में, जहां पर अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर बाबा अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण किया गया है। और हमारे साथ यहाँ के संगठन के तमाम व्यक्ति, अध्यक्ष महोदय जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं। खबर चक्र में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके चैनल को। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मिलन कुमार है। बाबा अंबेडकर संविधान निर्माता हैं और विश्व में 192 देशों में इनकी जयंती मनाई जाती है। आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जयंती पर कोटि कोटि प्रणाम। मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ, सब देवी देवता इन्हीं को मानता हूँ। ये बाबा अंबेडकर ने संविधान को जो एक नया निर्माण करके नया भारत गढ़ दिया है, तो हम उसके बारे में और कुछ जानने के प्रयास करते हैं। ये बाबा साहब हिंदुस्तान की कायाकल्प ही बदल दिया, लेकिन अभी के वर्तमान में उसकी जो संविधान के अंतर्गत तोड़ा जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो आपको हम चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी आवाज़ को आप आम लोग के दूर तक पहुँचाने के काम कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे समाज के धरोहर थे, महान थे। उनकी संविधान को लिखा हुआ हम लोग उनके संविधान पर चलते हैं और उनका 3 पॉइंट था, संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो। हम लोग जब संगठित होते हैं तो शिक्षा का जरूरी है। हमारा समाज संगठित हो गया, लेकिन शिक्षा का जब तक शिक्षा नहीं हमारे समाज में मिलेगा तब तक वो क्या करेगा? वो तो कोई दारू दे देगा, कोई 500 रुपया दे देगा, उसी में बह जाएगा। तो संगठन के साथ साथ शिक्षा का जरूरी है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तो कहा जाता है कि सब जगह स्कूल हैं, विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, बहुत बेहतर है। तो फिर आप कैसे अभी के समय में करें कि शिक्षा नहीं हो रही है? घर घर तक पहुंच चुका है, आंगनबाड़ी तक पहुंच चुका है। 80% हमारा समाज शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं है, इसीलिए इतना कठिनाई हो रहा है। शिक्षा का बहुत जरूरी है और संगठन का भी बहुत जरूरी है। संगठित होना बहुत जरूरी है और संघर्ष करने के लिए वो भी जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे संघर्ष करो। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। हम अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। जब तक हम संगठित हैं तो हम लड़ सकते हैं, शिक्षित हैं तो हम लड़ करके अपना अधिकार को ले सकते हैं। हमारे साथ और बहुत सारे जुड़े हुए हैं। खबर चक्र में आपका भी स्वागत है। आपको भी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी आवाज आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि अभी के समय में अंबेडकर जी की जो संविधान है वो कहाँ तक लागू हो रहा है? क्या इसके पीछे कुछ ऐसी भी बातें आ रही है जो विरोधाभास हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उतना विस्तार नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन 1947 देश को आज़ादी का शिप कहा गया, लेकिन अब सच्चाई आज़ादी नहीं मिली है। अब अगर ऐसा कहते हैं प्रूफ क्या है, तो मैं प्रूफ जरूर बताता हूँ। 2 सितंबर 1946 को बेगर चुनाव के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक जातीय ब्राह्मण थे, उन्होंने बना और बनाने के बाद 60% ब्राह्मणों को टिकट दिलवा कर 40% को जितवा कर लाकर पूरे पार्लियामेंट पर कब्जा करवाया। कब्जा कराने के बाद हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका पर उन्होंने कंट्रोलिंग किया। उसके 1952 चुनाव हुई, तो उसमें भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब बाबा साहब ने प्लान बनाया कि हम इस्तीफा जब 1951 में दिए थे, 11 अक्टूबर को इस्तीफा दिए और 21 अक्टूबर को जनसंघ का निर्माण किया गया, क्योंकि विरोध पक्ष निर्माण करना नहीं चाह रहा था। ये चाह रहा था कांग्रेस का विरोध पक्ष में बाबा साहब आ जाएगा तो देश का वो भविष्य बदल सकता है, इसलिए प्लानिंग वे उन्होंने राष्ट्र का निर्माण 1925 में किया, 1922 में सुंदर प्रश्न निर्माण किया। करने के बाद भी आज तक बहुजन 85% में एक भी राष्ट्रीय लेवल के बैकवर्ड की पार्टी नहीं है और ना रहेगा। और दूसरी बात, उसके समक्ष मैं विषय नहीं जाता हूँ। जब अभी वर्तमान में जब बैकवर्ड की रणनीति बदलाव आई, देश में क्रांति हुई, कमानवर काशीराम साहब बाबा साहब के आंदोलन से क्रांति, जब ज्योतिराव फुले से क्रांति हुई, जब बदलाव आने की प्रक्रिया आई, तो उन्होंने नकाशीराम नारा दिया,
वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो ब्राह्मणों को लगा ये मामला बिगड़ जाएगा, तो इसलिए प्लानिंग करके कांग्रेस ही ने ईवीएम मशीन को लाकर देश को जो लूटने का काम कर रहा है ईवीएम मशीन के द्वारा, उसी पर चिन्हों पर ये कांग्रेस ने अभियान चलाया, मां अभियान बीजेपी के रूप में कर रही है। उसमें साथ देने वाले जो भी बहुजन की पार्टियां हैं वो रखा हुआ इंसान है, रखा हुआ मतलब रखेल है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, सब उसका रखेल है। ऐसे जो हमारी बहुजन समाज प्रतिनिधित्व कर रहा है, हम बहुजन समाज के लीडर हैं, उनका नेतृत्व लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविक लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। जहां तक समाज हमारी गत में जा रही है, समाज को उठाने वाला अभी तक कोई भी नेता पैदा न हो। मैं अभी तो वर्तमान में स्थिति बताता हूँ, लालू यादव, नीतीश कुमार के चले जाने के बाद दूर तक कोई युवा नेता नहीं है। मैं जिस तरह रामविलास पासवान के जाने के बाद चिराग बिखर गया, ठीक उसी तरह लालू यादव के जाने के बाद तेजस्वी यादव में बिखराव होगा। बिखराव करने वाला मनोज झा होगा, उसको तोड़ने की तैयारी चल रही है, प्लानिंग उसी तरह नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी। रीजनल पार्टी भारत में जो भी होगी उसको समाप्त करने के अभियान के माध्यम में बंदोबस्त कर रहा। दो ही पार्टी भारत में रहेगी, या तो कांग्रेस रहेगी या बीजेपी रहेगी। यही कारण है, इसलिए संपूर्ण रूप से भारत का संविधान मूलभूत नहीं लागू होगा। ये मामला है, संविधान है। मैं आज तक आप हमसे मेरी आवाज को पहुंचाने का काम करें। आप पूछ रहे हैं संविधान नहीं होगी, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं देख सकता ना, आप पूछने का भी आपके औकात नहीं। मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है। जो मीडिया भारत में है वो मीडिया ब्रह्मोकेशी की मीडिया है, ब्रह्मतंत्र की मीडिया है। इसलिए हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज पहुंचाने के लिए बाबा साहेब के 1934वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय मनुष्य, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा अम्बेडकर ने जो संविधान रचा है और जो सपना देखा था, आज जो कुछ भी स्थिति है आपने भी सुना है, और कुछ भी हम जानने की कोशिश करते हैं। वर्तमान समय में जो ये संविधान का स्वरूप देखता हुआ नजर आ रहा है, इससे क्या खतरा है अभी? देखिए, खतरा तो स्वाभाविक है कि संविधान के विरुद्ध काम होगा तो आम पब्लिक का तो कुछ काम हो नहीं पाएगा। परेशानी ज्यादा पब्लिक के बीच में आ रही है। संविधान अगर सही मायने से चलता है तो एक जिम्मेदार जो नीचे तबके का आदमी है उसको तो सही चीज मिल जाता, उसको कुछ मिल नहीं पा रहा है, इसके कारण सभी कोई परेशान है। ये तो खतरा तो है ही। बार बार ये बताया जा रहा है कि संविधान में खतरा है। आखिर क्या स्थिति है जो खतरे नजर आ रहा है? सुंदर सा भारत गढ़ने वाला संविधान में ही खतरा देख रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन उसके पालन करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हो तो अंत में बुरा साबित होगा। लेकिन ये लागू करने वाले लोग, ये मनुवादी लोग जो है, जो चाहते नहीं जो संविधान लागू हो, वो संशोधन करके उसको खत्म किया जा रहा है। जबकि संविधान के शपथ लेकर करके संविधान को शपथ लेकर करके संविधान के विरोध में कार्य किया जा रहा है। तो आज क्या क्या विरोध में काम हो रहा है अभी? बहुत, जितना भी भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, आज देख लीजिए, मौलिक अधिकार ही खत्म किया जा रहा है। जीने का अधिकार ही खत्म किया जा रहा है, शिक्षा का अधिकार ही खत्म किया जा रहा है। दिया शिक्षा हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी। अब क्या कहते हैं, इधर हाल फिलहाल वक्त है संविधान के विरोध में। आप हर एक चीज जो है, ये मनुवादी लोग जो ये खत्म करने का सिर्फ नाम के, और वही लोग बाबा साहब की जय जयकार करते हैं और बाबा साहब के विरोध में काम करते हैं। बाबा अम्बेडकर की जयंती पर ही उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति।